हाँ, बहुत बढ़िया, गुड। देखिए इसमें दिया भी है 33.334 या 33.1/3% आंसर भी दिया है, आपने एकदम सही बताया। तो आज की क्लास में बच्चों आप सभी लोगों का स्वागत है, मैं एसके सिंह। आज हम लोग रेंडमली क्वेश्चन को उठाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हमने पढ़ा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सभी लोगों का स्वागत है। और देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ए पर्सन बाई ए पेन बाई ए पर्सन बाई ए पेन फ्रॉम होल सेलर ₹10 फॉर 20 पेन्स, ठीक है, एंड ही सेल्स दीज पेन्स ₹10 फॉर 15, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो आपको ना मैं इसमें दो तरीका बताया हूँ कि आप एक वस्तु की कीमत पता कर लीजिए और एक वस्तु को बेच लीजिए, उससे कर सकते हैं। या फिर मैंने आपको बताया होगा एरो वाला तरीका, आपको याद होगा वो नींबू वाला ऐसे बेचता था ना, इतने रुपए में इतने नींबू, इतने रुपए में इतने, वही इनकमिंग आउटगोइंग वाला। तो हम लोग दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखो इसी क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। तो हमने कहा पहले रुपया बताइए, कितना रुपया आपने दिया। तो आपने कहा कि रुपया हमारा लगा 10 और चीज हमने कितनी खरीदी 20, हो गया। और बेचा कैसे, तो आपने कहा बेचते समय भी हमने रुपया लिया 10 और वस्तु हमने कितनी बेची 15। आगे बात समझ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। अच्छा देखो बच्चों, हम लोग इसको मिला देते थे अंदर, इसको मिल लेते बाहर। अब 15 में 10 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 150। तो हमारा जा कितना रहा इस मेथड में 150 जा रहा है ना, याद है ना आप लोगों को ये वाली चीज। और आ कितना रहा है 200। अब बताइए अगर किसी भी व्यवस्था में 150 जाएगा और 200 आएगा तो प्रॉफिट है कि लॉस है। प्रॉफिट कितने का है 50 का, कितने पर 150 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं 33 1/3%, जो कि आपने बताया यहाँ पर दिया भी है, सोल्यूशन भी है। हमें इसके सोल्यूशन से नहीं मतलब, हम लोग अपने सोल्यूशन चलेंगे, क्वेश्चन यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये आज आपका पहला क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए पहले बकायदा और फिर सोल्यूशन लिखिए, एकदम एक एक बनाते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं और इसको हम क्लीन करते हैं और यहाँ से पेन सेलेक्ट करते हैं। ये हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है। वैसे तो इस क्वेश्चन में सोल्यूशन पहले ही, लेकिन आप सोल्यूशन में देखिए, अपना क्वेश्चन बनाइए आप लोग, ठीक है। चलिए बनाइए। ए डीलर incurs a loss of 5% if he sell an article ₹1805. What price must he sell the article so as gain of the 5%? बस आपको ये बताइए कि इसमें आप लोग कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं। तो आपको बताया था जब भी कोई वैल्यू और उसकी परसेंटेज वैल्यू है तो जो वैल्यू जिसकी होगी उससे डिवाइड करेंगे और जो निकालना चाहेंगे उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाइड करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है बताओ, कौन सी वैल्यू आपको बताया, पैसा कहाँ पर दिए 1805, किसकी वैल्यू है ये, कितने परसेंट की वैल्यू, लॉस ऑफ 5% मतलब कितने परसेंट का वैल्यू है। तो आप कहेंगे 95% की वैल्यू है। अब चाहते क्या है भाई, चाहते हैं आप गेन 5%, तो किसे मल्टीप्लाइड करेंगे 105 से। और इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। 5 से आप कटाएंगे ये 19 बार में कट जाएगा, और बहुत आराम से 5 से आप कटाएंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 21 बार में कट जाएगा, ठीक। 19 के टेबल में इसको कटना ही कटना है। तो आप देखेंगे 19 से 9 बार में कटेगा, 19 9 171 और फिर 9 बच जाएगा और 5 19 5 95। तो 95 इंटू 21 जब आप इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1955 आएगा, 1995 आएगा, 1995, ठीक है। नोट करिए आप लोग, तब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली बात तो इतनी होती है ना, जैसे 5% लॉस हो गया तो 95% पता चल गया, और 5% प्रॉफिट पता करना है तो 105 से मल्टीप्लाइड करने डायरेक्ट हम कर लेंगे। बताइए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया था कि नहीं किया था, किया था ना, हाँ ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे और हम तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे, थर्ड क्वेश्चन पर। ये देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 67% ऑफ द सेलिंग प्राइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, मैं आपको समझाता हूँ, आप क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम लोग प्रॉफिट कंसिडर करते हैं ना तो प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है, प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन कई बार क्वेश्चन कर देगा सेलिंग प्राइस पे कंपेयर करो। तो
आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि प्रॉफिट कितना है तो हम कॉस्ट पे ही करेंगे, लेकिन रिलेशन देखो कैसा दिया है, कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज द 67% ऑफ द सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स हम लोग ये कहेंगे कि हमारे पास दो चीज़ें हैं। कौन सी दो चीज़ें हैं? एक हमारे पास है सीपी और एक हमारे पास क्या है? एसपी। लेकिन ये जो कॉस्ट प्राइस दिया गया है वो कंपेयर टू सेलिंग प्राइस दिया गया, यानी सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 67 है। आई बात समझ में? ये पूरा पॉइंट मतलब है। तो अगर हमारे पास 67 है तो 100 की में हम बेच रहे हैं, मतलब खरीदे थे कितने में? 67 में, और बेच कितने में रहे हैं? तो हमें फ़ायदा तो मिल ही रहा है। कितने का फ़ायदा मिला है? 33 का मिला है, तो लगभग 50% का फ़ायदा आएगा। देखो 33 का फ़ायदा हुआ, कितने पे फ़ायदा हुआ? 67 पे, और परसेंट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाइड कर देंगे? अच्छा देखो 35 दूना 66 होता है ना, तो दो ही बार में लगभग कटेगा, दो से थोड़ा ज़्यादा आएगा, दो से कटेगा 50 आएगा, 50 थोड़ा कम आएगा, तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू देखो 49.25 आई है। तो आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को ना तुरंत देखते हैं, जैसे एक्चुअल में यहाँ पर जो वैल्यू है ना, इसको ऐसा लिखना चाहिए 66 2/3 लिखना चाहिए था। कितना लिखना चाहिए था? 66 2/3, और पूरा 50% फायदा करा लेते तो 33 1/3 आ जाता, डिवाइड बाय 66 2/3 और मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन ये होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जब 67 कर दिया तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी 49.25। आई बात समझ में? चलो नोट करो आप लिखते चलिए 4 पे। चलिए ये समझ में आया आप लोगों को? भाई देखो 33 का फायदा हुआ, किस पे फायदा हुआ है? तो कॉस्ट प्राइस पे तो फायदा होगा। कंपेयर जो है ना वो एसपी और सीपी का कर दिया था कि ये जो है सेलिंग प्राइस का 67 है तो हम सेलिंग को 100 मान लेंगे। परसेंटेज का तो हमारा रूल ही है, जिस चीज़ से कंपेयर करेंगे उसकी टोटल वैल्यू 100 होती है। तो सेलिंग प्राइस हमारी 100 हो गई और कॉस्ट प्राइस हमारी 67 हो गई, तो वी गेट द प्रॉफिट ऑफ 33। कितने पे भैया? 67 पे। सॉल्व कर लेंगे तो 49 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक, बाकी आप अप्रॉक्सीमेट में जल्दी से कर सकते हैं इस चीज़ को। अब अगला देखिए फिर। ठीक, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को दिखाई दे रहा है? आइए देखते हैं। ए शॉपकीपर परचेज 2 वैरायटीज ऑफ राइस। ठीक है, एक 80 kg है, 80 kg है इतने का, दूसरा 120 kg है इतने का। देखो एलिगेशन पढ़ाए थे ना आप लोगों को, एलिगेशन बता रहे थे कि दो अलग अलग चीज़ होती है। तो ये क्या करना है कि यार 13.5 रुपये वाला भी चावल अपने पास है और 16 रुपये वाला भी चावल है, लेकिन हम ये 80 किलो खरीदे हैं और ये 120 किलो खरीदे हैं, कोई बात नहीं है। द शॉपकीपर बिंग ग्रेडी, वो लालची है, मिक्स द 2 वेराइटीज ऑफ राइस एंड सोल्ड द मिक्सचर एट द गेन ऑफ 16%। वो कह रहा है कि इनको मिला के आपस में और जितना भी उसका लागत लगा उसके 16% ज़्यादा पे वो बेचेगा। पहले इन दोनों को मिलाएगा और फिर 16% ज़्यादा बेचेगा। ठीक है, फाइंड द पर केजी सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर। ये कह रहा है कि मिक्सचर जो है हमारा वो हम किस रेट में हम बेचेंगे, किस रेट में बेचेंगे। आई बात समझ में? यही है। तो जो भी इसका प्रिपेयर प्राइस होगा उससे हम 60% बढ़ा देंगे और मिलाया किस अनुपात में होगा। देखो ये 80 kg है ना, और ये पहला दूसरा वाला कितना kg है? देखो ये है, मतलब अगर हम 80 kg, वो ध्यान समझना, अगर हम 80 kg और 120 kg को देखें तो बेसिकली इनके बीच में कैसा अनुपात आया है? 2:3 का अनुपात आया है कि नहीं आया? 2:3 का अनुपात में आया। तो जब ये लिगेशन लगाएगा तो नीचे की वैल्यू 2:3 आनी चाहिए। कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? नीचे की वैल्यू 2:3। वैसे तो इसका सिंपल तरीका है जिस मेथड से बनाया है, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप एडवांस बन जाए। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, हमारे पास एक चीज़ कितने की थी भैया? 13 रुपये 50 पैसे की थी। ठीक, दूसरी महंगी चीज़ हमारी कितने की, मतलब जिसका नाम बाद में तो उसको बाद में लिखते हैं, 16 रुपये की थी। 13.5 और 16 में, 13.5 और 16 में कितने का अंतर है? 13.5 और 16 में 2.5 का अंतर, 2.5 का अंतर है। यहाँ पे रेशियो भी 5 बन रहा है, तो एक रेशियो की जो वैल्यू है, 1 रेशियो की जो वैल्यू है आधा हुई, तो 2 रेशियो की वैल्यू 1 हुई। तो हमें बाद वाली चीज़ जो है 3 चाहिए, तो इसमें 1.5 रेशियो बढ़ना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 13 है तो 14 होगा 15। तो अगर मान लो हम यहाँ पे 15 लिख लें, बहुत आराम से देखना, ये सब अगर आप सीख गए ना तो कैलकुलेशन की आप बैंड बजा दोगे। नहीं समझे? किसी चीज़ को पढ़ने के लिए सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम सबसे अच्छा पढ़ पा रहे हैं? इसी बात की ही पूरी लड़ाई है। इस बात को अगर आप डे 1 समझ जाएंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको देखेंगे ना, तो देखो इसका जब डिफरेंस करोगे ना बेटा, तो 13.5 में से अगर तुम 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू 1.5 आ जाएगा। और 15 और 16 का डिफरेंस करोगे, एलिगेशन में ऐसे ही तो करते थे ना हम लोग, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और अगर इनका रेशियो आप निकालेंगे तो क्या रेशियो आ जाएगा? 1 और 1.5 का। 2:3 का अनुपात आया कि नहीं आया? 2:3 का अनुपात आया कि नहीं आया?
हमने इस 2:3 से इस 15 का डिसाइड किया, और आपको हमने क्या पढ़ाया था, हमने कहा था देखो ये पता है ना, तो इसका पता कर, अगर ये तीनों पता है तो हम ये पता कर सकते हैं। लेकिन हमने इसका डिसाइड ये कैसे कर लिया, ये बात आपको सीखनी है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे, हमने कहा अच्छा तुम्हारी मात्रा 80 और तुम्हारा 120, तो तुम्हारा रेशियो 2:3 आएगा, यानी इधर की तरफ 2 आएगा, इधर की तरफ 3 आएगा। 2 और 3 कितने हुए, 5 रेशियो। तो इनके बीच जो गैप बनेगा उसको मैं 5 रेशियो में डिवाइड कर लूंगा, और इनके बीच का गैप 2.5 था। जो हमारी लो वैल्यू और हाई वैल्यू के बीच में कितना गैप है, देखो 2.5 का ही होगा। तो 2.5 को जब हमने 5 रेशियो में डिवाइड किया तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास आधा आएगी, 2 रेशियो की वैल्यू 1 आएगी, 3 रेशियो की वैल्यू 1.5 आएगी। हमें इधर 3 चाहिए था बाद में, तो इससे इन दोनों का गैप 1.5 करना पड़ेगा। इन दोनों का गैप 1.5 करूंगा तो 1.5 बढ़ाऊंगा तो 15 हो जाएगा, ऑटोमेटिक इसमें 1 आ जाएगा। तो वो चीज कितने में तैयार हुई, 15 में। और फायदा कितना लेना है, 16%। अब 15 का 16% निकाल के इसमें ऐड कर दो, इसका सेलिंग प्राइस पता कर लो। फाइंड द पर केजी प्राइस ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर का ही पूछा है तो मिक्सचर का तो 15 ही होगा। देखो ये टोटल कॉस्ट प्राइस कहाँ निकाला रेट, अभी रुको मैं इसका दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकना बस। अब ये तुम याद रखना, इतनी बात याद रखोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो इसको। हाँ नहीं समझ में आया ना बेटा, हाँ नहीं समझ में आएगा, ये सबको समझ में नहीं आता है, पहले ही है। जो जिसको समझ में आ जाएगा वो नौकरी ले जाएगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है। तो नहीं आया तो ठीक ही हुआ, कोई बात नहीं। कुछ सभी लोग एक साथ क्यों नौकरी लेंगे, जल्दी क्यों लेंगे, तब क्या। देखो इधर, ये देखो देखो यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस पता नहीं क्या क्या निकाला है, फलान ढिमका तिमका। देखो ये बाद में सेकंड मेथड निकाला है, और ये निकाला है 15 + 16% ऑफ 15। हाँ देखो सेकंड मेथड में इसको समझाने का प्रयास किया, ठीक। हम इस चीज को खाली देख के जान गए कि ये 13.5 की चीज है, ये 16 की चीज है, तो 15 में तैयार हुई होगी। और अगर ये पता चल गया कि 15 में तैयार हुआ, तो 15 का 16% निकालने में कितना होता है, कितना आ रहा है, 2 रुपये 40 पैसे। तो 15 में 2 रुपये 40 पैसे जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 17 रुपये 40 पैसे। अब इस बात को तुम मेंटल कैलकुलेशन में कर सकते हो अगर इस मेथड को समझते हो। तो नहीं तो भाई ये देखो इसका पूरा कैलकुलेशन और दिमाग को खराब कर देगा। ये पूरा सोल्यूशन है, ये कैलकुलेशन करेगा कि पहली चीज कुल कितने की थी, दूसरी कितने की थी, टोटल कितनी बनी, कितने में तैयार हुई, फलाना ढिमका टिमका कैलकुलेशन करेगा। इससे अच्छा हम यहीं से निकाल लेते हैं, रेट से रेट निकाल लेते हैं। एक चीज अगर 13.5 की है और दूसरी चीज अगर हमारे पास 16 की है, तो जब हम प्रिपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू 13.5 और 16 के बीच में होगी। हम अगर मान लो कि ऑप्शन से मान लीजिए, या हम इसको 15 मान लेते हैं एक समय के लिए, मान लो कि कैसे भी तुम्हें ये दिमाग में बात आ गई कि इसकी वैल्यू हमारी 15 है, हमारी इसकी वैल्यू कितनी है, 15 है। अबे भाई हाँ मान लेते हैं कि हमारी इसकी वैल्यू 15 है। हाँ हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू हमारी है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। हाँ हम इस वैल्यू के लिए हम ये कहते हैं कि ये जो वैल्यू हमारी है ये हमारी 15 की है, ठीक। ये बात समझ लीजिए आप। तो 13.5 की चीज और 16 की चीज अगर मैं 15 में तैयार करता हूं, तो 13.5 और 15 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। और 15 और 16 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1। इनका अनुपात कितना आ रहा है, इनका अनुपात आ रहा है 2:3 आ रहा है ना, 2:3। और हमें 2:3 ही चाहिए था। हमें क्यों 2:3 चाहिए था, क्योंकि हम ये जो आता है इनकी मात्रा का अनुपात आता है, रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटी आता है। तो क्वेश्चन में गिवन था कि पहली चीज 80 किलोग्राम है और दूसरी चीज 120 किलोग्राम है, और अगर मैं इसका अनुपात निकालूंगा तो 80 और 120 आपस में कट जाएंगे, तो ये 2:3 का इसका रेशियो आ जाएगा, 2:3 का इसका रेशियो आ जाएगा। 80 और 120 को अगर हम कटाएंगे तो इसकी वैल्यू 2:3 आ जाएगी। आई बात समझ में कैसे करना है, आप समझ पा रहे हैं इस बात को। तो 80, अब देखो 80 और 120 का 2:3 है, आपको यहाँ 2:3 चाहिए। आप कैसे पता करोगे कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी है, तो 2 और 3 टोटल वैल्यू कितनी हुई, 5। और 5 होता क्या है, इनके बीच का गैप। 5 होता क्या है, इनके बीच का गैप। इनके बीच का गैप कितना है, 2.5। 16 और 13.5 में कितने का, 2.5 का। तो जिस चीज को तुम 5x मान रही, क्योंकि रेशियो है ना, तो रेशियो में ये 2x 3x, उसकी वैल्यू है यहाँ पर 2.5, 2.5। तो x की वैल्यू 0.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ना, x की वैल्यू 0.5। तो वही मैं तुमको बता रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू 0.5 आ जाएगी तो हम आराम समझ गए कि अगर यहाँ से यहाँ तक देखो जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें 2 का गैप करना है। 2 का गैप मतलब एक x की वैल्यू अगर मान लो, एक x की वैल्यू मान लो 0.5 है, तो 2x की वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी। तो 1 का गैप करने के लिए यहाँ पे 16 है, 16 से में से हम क्या कम करें कि 1 का गैप बन जाए, तो 15 लिखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ देखो हमारे पास 3x है, 3x की वैल्यू 1.5 होती है, क्योंकि 1x की वैल्यू 0.5 है। तो अब यहाँ से हम 1 में क्या करते हैं बेटा, 1 से ये छोटा होता है, 1 से बड़ा होता है। तो अब यहाँ से हमें 1.5 करना पड़ेगा। देखो 13.5 में से अगर हम 15 या 15 में से 13.5 को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 1.5 आएगी कि नहीं आएगी।
एक लो वैल्यू होती है, एक हाई वैल्यू। तुम टेंशन मत लो, अभी ये ना ये पूरा हमारा टॉपिक है, हम लोग पूरा मिक्सचर का जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तो टॉपिक की शुरुआत ही यहाँ से होती है, तो वहाँ पे पूरा पढ़ना है, जब पढ़ोगी तब पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो, बस ये समझो कि कैसे किया हमने। तो गैप 5 का था, 5 रेशियो बन रहा था, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 0.5, तो 2 रेशियो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 का अंतर करके वैल्यू रखना है। तो 16 से 17 तो नहीं कर सकते हो ना, कभी बढ़ा तो नहीं सकते हो ना, इसके बीच में होना चाहिए, तो 15 ही तो होगा। तो अब ये 15 आ गया, बस फिर आ गया आंसर। यही तो पता करना, खाली 15 पे ही तो सारा गेम है। 15 पता चल गया, ये 15 है, 15 का कितना परसेंट था, 16% था। ये देखो 15 का 16%, ये तो निकालना आता है। 15 इंटू 16/100 जो कि आ जाएगा 2 रुपये 40 पैसे। बस इसको कर लेंगे, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलिए चलो हम इसका सेकंड मेथड भी आपको समझा देते हैं जो इसमें दिया हुआ है। देखो सबसे पहली चीज आप देखना, अगर हम ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने 80 किलोग्राम 13 रुपये 50 पैसे के हिसाब से खरीदा होगा तो उसके कितने पैसे लगे होंगे। तो आप कहेंगे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाइड कर दीजिए। चलो मल्टीप्लाइड करेंगे, 1 0 से 1 दशमलव हट जाएगा, ठीक, मतलब दशमलव हट जाएगा, 135 इंटू 8 हो जाएगा। 135 में 8 का गुणा कर दो। तो अगर यहाँ पर हम पूछेंगे टोटल पैसा कितना लगा, तो आप बोलेंगे हाँ टोटल पैसा बता देंगे, मल्टीप्लाइड करिए। तो 8 5 40, 4 कैरी हो जाएगा, ठीक। 8 3 24, 8 16 24, 24 और 4 28, 2 कैरी हो जाएगा, 8 एकम 8 2 10। तो यहाँ पर पैसा कितना हुआ खर्च, देखो यहाँ पे दिया होगा, कहीं मल्टीप्लाइड करके दिया होगा, इसकी वैल्यू 1080। देखो यहाँ पे दिया 1080, दिखाई दे रहा है। ऐसे ये वाला जो आपने 120 किलो खरीदा उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, तो ये वाला भी टोटल पता कर लो कि यहाँ पे कितना पैसा हम लगा के आए हैं। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइड करोगे तो 0 0 आ जाएगा, 16 दूना 32 को 2 कैरी 3 हो जाएगा, 16 एकम 16 और 3 1920। देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे 1920, ये देखो 1920। तो हमारा पैसा इतना लग चुका है, इतना लग चुका है, और इन दोनों टोटल पैसा का टोटल पैसा जो होगा वो हमारा लगा 1920 और 80 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, बहुत आसान है, सिंपल जुड़ जाएगा, 2000 3000। हमारा कुल पैसा कितना लग गया, 3000 रुपये लग गया। आई बात समझ में, कुल पैसा कितना लग गया 3000। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि एकदम व्यवहारिक चीज़ है। और 3000 में हमने कितनी चीज़ें खरीदी, 80 किलो ये खरीद ली, 120 किलो ये खरीद ली, 3000 में हमने 200 किलोग्राम चीज़ें खरीद ली। तो अगर 200 किलोग्राम चीज़ हमने इतने पैसे में खरीदी तो हम 1 किलो का रेट पता करने लगे, इससे भाग दे देंगे, और इसका रेट कितना आ गया 15 रुपये पर केजी। यानी जो चीज़ हमने खरीदी वह कितने रुपए किलो पड़ेगी, 15 रुपये पर किलो पड़ेगी। हमें क्या करना है, इसमें 16% बढ़ाना है, तो बस इसी का 16% और निकालेंगे। 15 का 16% देखो कट जाएगा, 5 से कटाओगे 3 बार में कट जाएगा, 5 से कटाओगे 20 बार में कट जाएगा, 2 से कटाओगे 8 बार में कट जाएगा, 2 से कटाओगे 10 बार में कट जाएगा। 8 3 24, 24 में 10 का भाग दोगे तो 2.4 आ जाएगा। अब पहले से भी 15 आपके पास में है, अब 15 में अगर 2.5 जोड़ दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी बताइए, 17.4। तो यही आंसर आता है ना 17.4। हम इस मेथड से बच रहे थे, हम कह रहे थे एलिगेशन मेथड जब आपके दिमाग में सेट हो जाता है ना तो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाता है 15 है, वो फिर ऑटोमेटिक वैल्यू सेट हो जाती है कि अच्छा ये 2:3 में है, यानी 5 रेशियो की वैल्यू उठाई है, 1 रेशियो की वैल्यू 0.5, 2 रेशियो की वैल्यू 1, तो 16 है तो 15 दिख जाता है खट से। आई बात समझ में, बढ़ा तो सकते नहीं, कम ही कर सकते हैं, तो 15 दिख गया। तो इसमें करना पड़ा है कैलकुलेशन, लेकिन ये समझने में आसान होगा आपको, वो जब एलिगेशन पढ़ाएंगे तो आप उस बात को भी पकड़ लेंगे। तो आप ये वाला भी मेथड अपने हिसाब से नोट ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए। ए सेलर claims to sell at cost price but gives 750 grams for each kilogram, find his gain percentage। बताइए ये क्वेश्चन पढ़ाए कि नहीं आप लोग पढ़ाए हैं। 250 ग्राम का फायदा हुआ कितने पे, 750 पे, 1/3 का फायदा हुआ 33 से 1/3। कल देखिए एक बार सोल्यूशन देख लीजिए भाई। अगर वो कह रहा है ना, जब भी कोई ऐसा कहता है कि यार मैं ना भाई ऐसा करता हूँ, मैं क्लेम करता है कॉस्ट प्राइस पे सेल करने का, सीपी पे, तो अब दे रहा है 750 ग्राम और केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम चीज़ तो दे नहीं रहा है हमको तो कम ही दे रहा है। कितना कम दिया उसने, 250 ग्राम चीज़ दिया, 250 ग्राम, और कहाँ से 750 से। अब परसेंटेज निकाले कि हम किससे मल्टीप्लाइड कर देंगे, ये कट के इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, और 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 33 1/3%। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको थिंग्स वाले केस में हमने पढ़ाया होगा, जब थिंग्स का केस पढ़ा रहे होंगे तो उस समय ये वाला क्वेश्चन कराए थे।
तो आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में नोट करिए, आपका रिवीजन भी हो रहा है और प्रैक्टिस भी हो रही है। चलिए, ये क्वेश्चन ऐसा है कि देखते ही आप जवाब दे देंगे, और मैंने बताया भी था कि बहुत बार पूछा गया है, केवल प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, बहुत सारी जगहों पे इसको पूछा गया है क्वेश्चन में। जैसे कहेगा कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को हम 10% इंक्रीज करते हैं और उसकी फिर लेंथ को वापस 10% डिक्रीज करते हैं, क्या होगा? तो एरिया 1% कम हो जाता है। वही सेम केस है, क्या कर रहा है क्वेश्चन पढ़ा जाए। ए मैन सोल्ड 2 वॉचेज एट द सेम प्राइस, ठीक है, वन एट 10% प्रॉफिट एंड अनदर एट 10% लॉस, फाइंड हिज ओवर गेन और लॉस परसेंट। तो आपको पता है ना ऐसे में क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए मुझे कि आपने कैसे बनाया, इसका सोल्यूशन चाहिए मुझे। सोच लो 20% प्रॉफिट 20% लॉस होता है, क्या जवाब होता है इसका? 4%। 30% प्रॉफिट 30% लॉस होता है, क्या जवाब होता है? 9%। तो ये सब आपसे बन रही है कि ऐसे मामले में हमेशा x² 100% का लॉस होता है। तो 10 का स्क्वायर अपन 100 दैट इज 100/100, तो 1% आ गया। लेकिन मामला ये है कि और अगर इसको बेसिक तरीके से करते तो कैसे करते, एक बार देख लीजिए। एक तो इसमें ना ये चीज़ आपने सीखा कि अपने पास ना डायरेक्ट फार्मूला इन सब क्वेश्चन के लिए, और हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं कि अच्छा ऐसे मामले में हमेशा x² 100% का क्या होगा, एकदम तय है, धरती पे लॉस ही होने वाला है। तो 10 का स्क्वायर और बटे में 100 कर देंगे, यानी 100/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1% क्या हो जाएगा बताइए? 1% लॉस हो जाएगा। एक तो आपके पास ये एकदम है, अगर 20/20 होगा तो 4 30/30 है, 9 40/40 है, 16 50/50 है, 25% हर समय क्या होगा? लॉस। लेकिन इसका जरा बेनुअन तरीका समझते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्चुअल चीज समझ में आए। क्वेश्चन कभी भी कोई चेंज करेगा तो हमें कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो सबसे पहले देखो, ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स ऑन द सेम प्राइस। तो अब पहले चीज देखो, यहाँ पर जो 10% ने इसकी वैल्यू निकालो, तो 10% की वैल्यू क्या होता है? 1/10। तो इसमें चीज कितने की है? 10 की, और 10 की चीज को कितने में बेचना है? 11 में। तो कह रहा है कि देखो हम पहले वाले में क्या कर रहे हैं, 10 वाली चीज कितने में बेच दे रहे हैं? 11 में बेच दे रहे हैं। और दूसरे वाले में चीज कितने में बेच रहे हैं? 10 वाली चीज कितने में बेचेंगे? 9 में बेचेंगे, क्योंकि लॉस हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि वॉचेज टू सेम प्राइस, क्या कर रहा है? कह रहा है कि ए मैन सोल्ड, सोल्ड का मतलब क्या है? बेचा। ए मैन सोल्ड 2 वॉचेज एट द सेम प्राइस, तो इसको सोल्ड किया है सेम प्राइस पर। 1 पे 10% प्रॉफिट है एंड अनदर पे 10% लॉस है, फाइंड द ओवरऑल। अब इस क्वेश्चन को जब आप लोग बनाएंगे तो इसमें कॉस्टिंग सेम आपको दिखाई दे रही होगी, कॉस्टिंग सेम दिखाई दे रही होगी। तो आपको इसमें करना क्या है? इसमें क्या करना बताइए? वी नो दैट इफ द आर्टिकल सोल्ड इन द सेम प्राइस एट वन द गेन ऑफ 8% एंड अनदर लॉस ऑफ 8%, द सेलर ऑलवेज इनकर्स लॉस ऑफ द a/10 का होल स्क्वायर या a²/10। इसको इन्होंने ऐसे कर दिया, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक चीज़ समझिएगा, इसका जो बेसिक तरीका है वो हम लोग ये समझते हैं। ये कह रहा है कि हम सोल्ड कर रहे हैं सेम रेट पे, तो सोल्डिंग तो यहाँ सेम पे नहीं हो रही है, तो सोल्डिंग को सेम करने के लिए 11 और 9 से कटने वाली कोई संख्या हमें खोजनी पड़ेगी। अभी 11 और 9 से कटने वाली कोई संख्या आप मुझे बताइए। तो इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाइड करने वाले? 9 से, करेक्ट। और इसमें किससे करने वाले? 9 से करेंगे तो 9 से यहाँ भी करना पड़ेगा। और अगर आप लोग दूसरे वाले में देखेंगे तो दूसरे वाले मान लीजिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 11 से, तो 11 से अगर आप यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 11 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? इससे हमारी दोनों जगह की सेलिंग प्राइस सेम हो गई। इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 99 रुपया, है ना। और इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? ये भी हो गया 99। तो 99 कितना हो गया? 198। हम चीज़ कितने बेच रहे हैं? 198 में। और खरीदे कितने में? 10 9 90, आई 11 दाम है 110। तो 90 और 110 खरीदे कितने में? 200 में। और 200 की चीज़ अगर आप लोग 198 में बेचने का डिसाइड कर रहे हैं, दोनों पे ओवरऑल खरीदा कितने में था? 200 में। अब बेच कितने में रहे हो भाई? मतलब टोटल ओवरऑल कितने में बेच रहे हो? तो 198 में। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? हाँ लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? देखो 2 रुपए का। 2 रुपए का लॉस कौन करवाया है? 200। इन्वेस्टमेंट 200 और मल्टीप्लाइड किससे करेंगे? 100 से। अब इसकी वैल्यू देखो 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1% का लॉस। तो ये पूरा इसका मैनुअल चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसमें मैनुअल में टाइम टेकन है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट याद ही करेंगे, उसमें भी ये मेथड दिया हुआ है, अच्छी बात है। तो हम लोग ये समझेंगे कि मैनुअल जो तरीका हमारा है इसको हम लोग जानते जरूर रहेंगे कि हो क्या रहा है। प्रोसेस में कह रहा है कि इसकी कॉस्टिंग सेम नहीं है, इसके सेलिंग प्राइस इक्वल है। क्या क्या इक्वल है? सेलिंग प्राइस इक्वल है। तुमने कहा ठीक है, अगर आप 10% प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं तो 10 में 1 जोड़ेंगे, और 10% लॉस में जोड़ना चाहते हैं तो ऊपर 1 कम करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ाई ना परसेंटेज में। तो अगर 10 की चीज़ 11 में और 10 की चीज़ 9 में बिक रही है, समझो इस चीज़ को। अच्छा वैसे तुम देखो,
तुम कहोगे अरे बड़ा मजेदार है, 11 और 9 कितना आ गया 20, और 10 और 10 कितना हो गया 20, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना तुमको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा कि सेलिंग प्राइस पहले सेम करो फिर मेरे से बात करना, कॉस्ट प्राइस सेम नहीं करना है, तब इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। समझ में बात। और इसमें एक आंसर जरूर होता है इसके ऑप्शन में, कौन सा, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि कोई ये समझेगा चलिए 10-10 का खरीदे थे और बेच कितने में रहे हैं, तो देखोगे तुम कि हाँ अच्छा। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो ऐसे सोचो कि 10-10 में खरीदे तो 10 में कितना हुआ 100 और 11वां कितना हुआ 11वां कितना हुआ 99, और 100 का चीज 99 बेचेंगे तो क्या होगा 1% का लॉस होगा। आई बात समझ में। तो पहला चीज हमें प्रॉफिट दे रहा है, दूसरा चीज हमें लॉस दे रहा है, लेकिन पूरा सही सोल्यूशन इसका ये है जो हमने बोर्ड पे बनाया है। तो आपके पास एक स्टैंडर्ड मेथड भी होना चाहिए। वैसे तो आप इसको जो बताए 5 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, या मान लो कदे 5% प्रॉफिट 5% लॉस, तब तो वही 5 का स्क्वायर बटे में 100, 5 का स्क्वायर 25 बटे में 100, 1/4 या 0.25% ना, यही सब क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बना लेंगे, ठीक है। खुद करके देखिए पहले। ये सब डिस्काउंट बारी बारी तो मिल रहे हैं। देखो पहले 20 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 5% दिया है, तो ये सक्सेसिव चेंज है। तो इन सक्सेसिव 3 चेंजों का आपको एक सिंगल चेंज करना है। आप लोगों ने सक्सेसिव डिस्काउंट तो पढ़ा ही होगा ना, तो फिर किस बात की देरी, आंसर निकाल नहीं है। देखो सबसे पहली चीज तो एक तरीका ये कर लो मेरे हिसाब से ना, मान लो कि हमारी कोई चीज़ 100 रुपए की है, ठीक है। अब 100 रुपये में आपने 20% डिस्काउंट दे दिया तो आपने चीज़ 80 की कर दी भाई। फिर आपने 10% डिस्काउंट कर दिया तो फिर आपने इसका 90% कर दिया। फिर आपने 5% जो है कैश पे डिस्काउंट कर दिया तो अब इसकी वैल्यू 95 कर दी। ये कैलकुलेशन आप करके भी देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इस कैलकुलेशन को करता हूँ तो आप देखेंगे कि हम सबसे पहले इसको कटा सकते हैं 80 को ना, कटाइए। मतलब 100 से 100 खत्म कर दीजिए पहले, 100 तो कट जाएगा, इसको कटाएंगे तो 4 बार में कटेगा और ये 5 बार में कट जाएगा, रन दीजिए। 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, 5 से इसको कटा दीजिए, 19 5 95 होता है, ठीक। और कुछ कटाना चाहे तो मत कटाइए। देखिए 9 चौका 36, 36 इंटू 19 और बटे में 10, हम इसी को फॉलो करते हैं। अब 19 का टेबल तो आपको पता ही होगा, 19 5 95, 19 6 114, तो 14 में 4 लिख देंगे, 11 कैरी कर लेंगे, और 19 यहाँ 57, 57 और 1 58 68, तो ये 68.4 हो जाएगा 10 से भाग देने के बाद। मतलब लगभग 70 रुपये एक चीज़ हो गई। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, अगर 70 की होती तो 30 का, भाई 100 की चीज़ थी, 100 हमने माना था, 100 की चीज़ को हम कितने में बेच रहे हैं 68.4 में, तो डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। तो 30 और 2 32, तो इसका वैल्यू 32.4%, क्योंकि हमने 100 माना था ना। देखिए लास्ट में कहाँ गलती कर दी, हाँ 32.6 नहीं 31.6, 68 ना, कैलकुलेशन मिस्टेक होता रहता है। अरे यार फिर से देखो क्या कर दिए, 100, ठीक है ठीक है। अरे करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, कितना रहा था कैलकुलेशन 68.4 था ना, और हमारी चीज़ 100 की थी, माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 31.60 आएगा ना, 31, यही 31.60 यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो आप एक तरीका आपके पास ही है कि 100 की चीज़ मान लो, अच्छा 20 का डिस्काउंट दे रहे हो तो 80%, 10 का डिस्काउंट दे रहे हो तो 90%, 5 का डिस्काउंट में तो कम ही करोगे ना आप, तो वो चीज़ हमारी इतने में पड़ी तो हम इसको देख सकते हैं। एक तो तरीका आपके पास में ये था, दूसरा तरीका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। आइए, क्योंकि हमारे पास सक्सेसिव में 2-3 तरीके हैं, तो हम लोगों को खुश होना चाहिए कि अच्छा सक्सेसिव पूछा है, चल इसको 3-4 तरीके से कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में एक ही तरीके से करिएगा। 20% की वैल्यू क्या हो जाती है 1/5, 10% की वैल्यू क्या हो जाती है 1/10, 5% की वैल्यू क्या हो जाती है बताइए 1/20, ऐसा ही कुछ होता है ना भाई। तो अगर हम 5 को पहुंचाएंगे 4 पे पहली डिस्काउंट, 10 को पहुंचाएंगे 9 पे दूसरा डिस्काउंट, 20 को पहुंचाएंगे 19 पे तीसरा डिस्काउंट, कटाइए क्या कटा सकते हैं, देखिए जो कुछ कटा सकते हैं, जैसे 4 से 20 कटा दीजिए, 4 5 20, काम खत्म। और तो कुछ कटेंगे 5 5 25, 25 में 10 का मल्टीप्लाइड करेंगे 250 कॉस्टिंग बैठ रही है, 19 नवा 20 नवा तो 180, 19 नवा 171, 171। तो अगर कोई चीज़ 250 रुपये की है ना तो आपको 171 में देने का कोशिश कर रहे हैं, तो छूट तो किए ही हो गए, 50 का ये किए हैं 70 और 30 100, तो 50 30 80, 80 का मतलब हो गया 79। आपको 79 का छूट कहाँ पे मिल रहा है 250 पे मिल रहा है ना, 250 पे। अब परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग किसे मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 से,
तो 100 से 50 दूना 100, अब 50 का टेबल में 5 बार आ जाएगा, करेक्ट। अब मल्टीप्लाइड करके ऐसा करिए 2 से ऊपर नीचे और गुणा कर दीजिए, मेरी बात मानिए, तो ये 10 हो जाएगा तो डिवाइड करने में, तो 79 में 4 का गुणा कर दीजिए, तो 4 से करिए 9 चौके 36 को 6 कैरी 3 और 7 चौक 28 28 29 30 31 आ जाएगा 316 बटे में 10। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 31, अरे यार आ जाओ 30, ठीक है इधर लिख लेते हैं 31.6%। आगे बात सुन, प्रोसेस समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों का? ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े आप लोग? यही तो होता है ना। देखो मेन चीज़ ये है 5 से 4 कैसे हो रहा है, क्योंकि भाई 20% की वैल्यू हम लोग शुरू में डे 1 में परसेंटेज में पढ़े, सबकी कॉपी में है, तो 20% इक्वल टू 1/5 है, तो 5 4 में चला गया। और आपने कहा 10% की वैल्यू 1/10 है, तो 10 9 में चला गया। फिर तीसरा भी आप छूट दे रहे हैं, दीजिए हमें तो अच्छा ही इतना छूट मिल जाए। तो हमारी चीज़ कितने की थी 250 मिल कितने मेरे, इतना कितना छूट मिला आप देख लीजिए, उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमने देखा कि हमें छूट मिला 79 का, जो कि हमें 250 पे मिल रहा है, और परसेंटेज के लिए 100 फिर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। तो आप यहाँ तक करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए जो भी आपको नोट करना है फॉर्मूले से। भाई 20% और 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो 28 हो जाएगा, 28 और 5 का करोगे तो 31.6 आ जाएगा। आप इस वाले तीसरा तरीका भी आप करके देख लीजिए, है कि नहीं? तीसरा तरीका बताओ इस क्वेश्चन का। देखो आप लोग पढ़ने में पीछे मत हटो बेटा, अब कम से कम ये सारी चीज़ें हमारी बार बार आ तो जा रही हैं। देखो आप कहोगे ना -20 -10 प्लस 20 इंटू 10 अपान में 100, तो आपको याद होगा ये -30 आ जाएगा। ये भाई साहब कट जाएगा 2 0 से 2 0, तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो इसको वैल्यू आ गई माइनस का 28। तो इन दो डिस्काउंट की वजह से हमें 28% का डिस्काउंट मिल रहा था, माइनस सिंबल जो है डिस्काउंट के लिए। अब हमें तीसरा सिंबल लगाना है, तो हमें 28 -28 -5 और प्लस में आ जाएगा 28 इंटू 5 और बटे में 100। अब देखो -28 और -5 तो -33 आ गया, लेकिन जब तुम प्लस की वैल्यू देखोगे तो कटाओ 5 और यहाँ 2 से 14 बार में, तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 को 14 से दोगे तो 1.4 आ जाएगा। इसी -30 में 1 + 4 जब एडजस्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 31.6, माइनस का 31.6, और ये डिस्काउंट को बताता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फार्मूले में जो फार्मूला आपने पढ़ा था याद है ना, कौन सा फार्मूला बताए थे? अरे भाई भूल गए क्या तुम लोग? -x -y प्लस xy अपान 100, तब ये सब फार्मूला पढ़े ना हम लोग। तो इससे भी करके दो का फिर इन दोनों को एक साथ यूज करके, तो क्वेश्चन क्यों छोड़ेंगे हम लोग? क्वेश्चन बनाने के एक से अधिक में छूटने का तो कोई मतलब नहीं है। आपको जो कंफर्टेबल हो आप यूज कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ए डीलर वांट्स टू मेक द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सच दैट बाय ऑफरिंग अ 5% डिस्काउंट he is able to get 33% profit. Find the percentage of CP above which the article should be marked. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने आपको CP और MRP रिलेशन लास्ट में बताया होगा, याद है ना आपको? CP MRP रिलेशन वही अप्लाइड करिए, इसके बाद क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो जस्ट आप ट्राई करिए उस तरीके को, फिर देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ ना, आप लोग एक बार दोबारा से अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोड़ दीजिए, और आप ये कहिए कि सर आपने ना एक रिलेशन बताया था CP MRP। तो हमने ये बताया था कि अगर हम एक तरफ CP को रखते हैं, कॉस्ट प्राइस को, CP का मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस, तो अगर हम कॉस्ट प्राइस को रखते हैं और दूसरी तरफ हम किसको रखते हैं? MRP को रखते हैं। तो CP और MRP में जो रिलेशन होता है, CP कहता है कि देखो मैं भी 100% हूँ, और MRP कहता है कि मैं भी 100% हूँ। और आपको बताया था ना कि जिसके पास जो होगा वही देगा, इसके पास प्रॉफिट होता है इसको दे देता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इसका कितना है 33%, और इसके पास डिस्काउंट होता है लेकिन डिस्काउंट जहाँ जाता होगा कम हो जाता है। तो इस तरह से इन दोनों के रिलेशन हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, और इसके रेशियो को बताता है, मतलब हमें पता चलता है कि CP और MRP रखना कितना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे मान लीजिए, तो देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके हिसाब से 95 आएगी, 95, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 133। अब मुझे लगता है किसी से कटना चाहते हैं, 19 का टेबल पढ़िए, 19 × 5 = 95, और यहाँ पे 19 7 ना, 19 7 कितना होता है 133, 19 7 × 133 होता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये वाली चीज़ अगर कटेगी तो 5 बार में कट जाएगी, और ये वाली चीज़ कट जाएगी तो कितनी बार में कट जाएगी? 7 बार में। तो बेसिकली ना एक रिलेशन आ गया 5:7 का, किसका? अब इसमें पता नहीं क्या क्या किया, मुझे नहीं पता, पढ़ने की मुझे जरूरत भी नहीं, नो नीड, क्योंकि हमारे पास सबसे अच्छी बात है जो सीधा CP और MRP के रिलेशन को तुरंत बता दे रहा है। तो 5 की चीज़ अगर हम 7 में लिखेंगे तो हमने बढ़ा के लिखा है कि नहीं लिखा है? जो चीज़ ही 5 की आपने 7 लिख दिया, और ऐसा करने से आपको क्या होगा? अगर आप 5% डिस्काउंट ऑफर करेंगे तब भी आपको 33% का प्रॉफिट होगा। तो हमने कितना बढ़ाया था, इसी को पूछा है कि आपने कितना ज़्यादा लिखा है, तो हमने कहा हमने 2 ज़्यादा लिखा। कहाँ से 2? अच्छा 2 पता चल रहा है 2 कहाँ से है?
तो दो कहाँ से ज़्यादा लिखा आपने, 5 से लिखा, और परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या से मल्टीप्लाई किया, 100 से। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 40%। तो हम ये लोग देख सकते हैं कि वी गेट द प्रॉफिट ऑफ द 40%। इन दिस मैटर वी फाइंड द प्रॉफिट ऑफ द 40%। आई होप सो यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए कॉपी पे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला चीज़ पढ़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। तब इसको हम ऐसे भी समझ सकते थे यार, 95 133 5 से 7 हो गया, 2 का फायदा 5 पे, तो 40% हो गया। तो हम इस क्वेश्चन को कितने जल्दी बना सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग समझाने के लिए मैं एक एक बात बता के लिख के चलूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। कोई अल्फ्रेड है, अल्फ्रेड बाई ए ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4700, स्पेंड ₹800 ऑन इट्स रिपेयर। बहुत अच्छा किए। इफ ही सेल स्कूटर इन द 5800, हिज गेन परसेंटेज। बहुत अच्छा है, पता कर सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आपने किया भी है, करके देखिए। और ध्यान ये रखना है कि 4700 पे अगर 800 खर्चा कर दिए तो ये स्कूटर 5500 का पड़ गया, तो प्रॉफिट जो होगा वो 5500 पे होगा, और प्रॉफिट कितने का है, 300 रुपये का। तो 300 अपॉन 5500 इंटू 100, तब आप आसानी से इसको कर सकते हैं। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए भाई साहब ने, इन्होंने 4700 रुपये में कोई चीज़ ले ली, देखो 4700 में, ठीक किया, लेकिन हम इसको कॉस्ट प्राइस नहीं मानेंगे, ये तो बाई प्राइस हुआ। आपने 800 इस पर लगाया है रिपेयर में, तो 47 और 800 टोटल कितना हो गया आपका, जोड़ के बताओ, 5500। तो चीज़ आपने ली 5500 की, और आप बेच कितने में रहे भाई साहब, तो इन्होंने कहा कि यार बेचने का मामला है, 5800 में बेचूंगा, तो फायदा है कि नहीं है, 300 का फायदा मिला। फायदा कौन करवाता है यहाँ पे, 47 से, नो ध्यान रखना। तो 5500 लिखो बेटा, और मल्टीप्लाइड किससे करेंगे हम लोग, फिर से 100 से। तो इससे क्या फायदा होगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, ऊपर आ जाएगा कितना, 5 से भी कटा दो ना, 5 से भी कटाओ, 5 से 11 बार में कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 33 इंटू 20, 33 नहीं 30, 30 इंटू 20, 30 क्यों यार, 3 इंटू 20 और बटे में 11, तो 2 3 6, 60, 60 बटे 11, 60 में 11 का भाग दो, 11 पाँचे 5 सही, 5 बटे 11%, ठीक है, लगभग 5.5%। इसमें ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है ना। तो ये तो आपको बताए ही थे हम ना, कि आप जितने में खरीदेंगे उससे मतलब नहीं है, आप खरीद के उस पर कॉस्टिंग भी तो आपकी लग गई। आगे बात समझ में कैसे करना है भाई, देखो कितने का फायदा हो रहा है, 300 का, कितने पे फायदा हो रहा है, 5500 पे, 5500 तो दिया ही ना, कैसे, 4700 और 800, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से करते हैं, यही तो बेसिक रूल है दुनिया में, परसेंटेज निकालने का यही तरीका है, सॉल्व कर लेंगे, 5 5 बाई 11 आ जाएगा, और क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन अपने से कर लीजिएगा, बस इतनी सी बात है। अगला क्वेश्चन लिखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 20 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ द एक्स आर्टिकल। बहुत बढ़िया। इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, है ना, ऐसा क्वेश्चन कराए थे, बस इसमें एक्स आ गया है, तो आप लोग इसको सावधानी से करिएगा। एक बात, जब भी हम कोई चीज़ खरीद के बेचते हैं तो हम लोग पैसा वसूल नहीं करते हैं। तो अगर हम 20 चीज़ खरीद के लाए हैं तो हमारा पैसा तो कम पे ही वसूल हो गया होगा। अब अगर पहला ऑप्शन देखो तो 15 है, मान लो हमने 15 ही बेच दिए, तो बच्चे हमारे पास कितने बताओ, अगर हमारा पैसा 15 से वसूल होता तो कितना हो जाता। तो आप कहते कि यार 15 से तो 5 का वसूल होता है ना, 5 चीज़ें आई, 15 पे आई, तो 5 बटे 15 करोगे तो 1/3 आएगा, ये तो होगा नहीं, हमें तो चाहिए 1/4, क्योंकि 25% चाहिए। तो आप दूसरा ऑप्शन लो, 16 वाला। तो 16 अगर आपने बेच के पैसा वसूल किया तो आपको 4 का फायदा मिला। 4 का फायदा किसने दिलवाया, 16 ने। तो 1/16 हुआ, और 1/16 का मतलब नहीं, 4/16 हुआ, 1/4 हुआ, 1/4 का मतलब कितना परसेंट होता है, 25%। कितना परसेंट फायदा चाहिए, 25%। अब बताओ, मैंने कोई पेन उठाया इसमें, बहुत ध्यान समझेंगे हम लोग। थिंग्स वाले केस में मैंने बताया था ना कि पैसा वसूल देखना है कि पैसा वसूल कहाँ हो रहा है। आप कह रहे हैं 20 खरीद के लाए हैं और आपने एक्स बेचा, एक्स की वैल्यू आप जानना चाहते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को कह रहा हूँ हम ऑप्शन से बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। या एक और काम कर सकते हैं, हम कह रहे हैं कि थिंग्स वाले में जो वस्तु होती है ना, यहाँ पे जो भी वस्तु होती है ये तो कॉस्ट प्राइस के लिए आती है, और ये वाली चीज़ किस में चली जाती है, सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाती है, उल्टा रिलेशन हो जाता है। तो अगर यहाँ पे अगर ये 25% का फायदा दे रहा है तो ये वाली चीज़ 100% होगी कि नहीं होगी, और ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी बताओ, 125% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आई बात समझ में। तो अगर जिस चीज़ को हम 20 वस्तु समझ रहे हैं ना बेटा, वो 125 की वैल्यू है, और हमें निकालना किसकी वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालें। तो जिस चीज़ को हम लोग 20 समझ रहे हैं किसकी वैल्यू हो जाएगी, 125 की कैसे हो जाएगी, कहाँ गलती कर दी, अरे सॉल्व तो करेंगे तब ना पता चलेगा। तो इसको 20 से कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और ये 20 को 25 से कटाएंगे तो 4 बार में कट जाएगा।
इसको 25 कराएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 4 चौका 16, ठीक तो है, कहाँ गलती, कोई गलती नहीं। तो अभी दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। एक्चुअल में कॉस्ट, जब हम लोग थिंग्स वाले केस में चलते हैं ना, तो चीज़ें उल्टी पुल्टी हो जाती हैं। तो जहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिखा होता है वो कॉस्ट प्राइस नहीं होता है, वो सेलिंग प्राइस को प्रेजेंट करता है। जहाँ पे सेलिंग की बात वस्तुओं की केस में, क्यों चीज़ें वस्तुओं में चल रही हैं, तो आपने कहा कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ द 20 थिंग इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द एक्स थिंग्स, तो ये वाली चीज़ हमेशा 100% होगी। और अगर ये 25% प्रॉफिट पे चल रही तो ये वाली चीज़ 125 की वैल्यू होगी। तो फिर हम वो तरीका अपना सकते हैं कि 125% की वैल्यू पता है और फिर जो हमें निकालना मुझसे मल्टीप्लाइड करके निकाल सकते हैं, ऐसे भी। या फिर ऑप्शन से, जैसे मैंने बताया, हमने कहा मान लो कि 16 है तो 4 का फायदा हुआ, कितने पे हुआ, 16 पे, 1/16 25%, तो डायरेक्ट ही आ गया, इसमें क्या है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको आप नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। कॉस्ट प्राइस होता है ना 100%, ये तो लोग जानते हो, लेकिन कॉस्ट प्राइस को अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस में जितनी वस्तुएं बेची जाती है ना, उस पर ही प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो हमारे पैसा वसूल करती है। तो इसीलिए सेलिंग प्राइस को हम लोग 100 मानेंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, जो कॉस्ट की वस्तुएं हैं तो वो ज़्यादा है ना, क्योंकि कम बेच रहे हैं, और 25% प्रॉफिट, तो ये 125% की वैल्यू हो जाएगी। तो ये रिलेशन आपको पता तो था ही, बस इसको अप्लाइड करना था यहाँ इस क्वेश्चन में। आई बात समझ में। तो मैं अब आपको इसके आगे ले चलता हूँ। ये वाला अगला वाला क्वेश्चन देखिए, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग फटफट बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग को भी जो है खूब क्वेश्चन बनाना चाहिए, अलग अलग जगहों से, अलग अलग रिसोर्सों से। द सेलिंग प्राइस इज डबल, द प्रॉफिट ट्रिपल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो क्या मजेदार क्वेश्चन, आओ करके दिखाता हूँ तुमको, तुरंत ही कर लेना। देखो तुम क्या कर रहे हो कि ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस डबल। अगर हम सेलिंग प्राइस क्या करते हैं, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल। अब देखो प्रॉफिट ट्रिपल हो गया, बहुत बढ़िया। तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, किसको डबल कर रहा हूँ, इफ द सेलिंग प्राइस डबल, मैंने इस प्राइस को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो डबल कर दूंगा तो 2 SP आ गया, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस मेरा पहले भी CP और अभी मेरा CP है, क्योंकि जो चीज़ इतने का खरीदा उतने खरीद रहा हूँ। इफ हो गया, यदि होता है कि न नरेश वाला मामला है, तो अब क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या करा, प्रॉफिट ट्रिपल, यानी यहाँ पर प्रॉफिट कितने का था, P का था, और यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है बताओ, यहाँ प्रॉफिट कितने का है, 3P का है। आप में से कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सोच सकता है, सोच के बताइए। मैंने एक फॉर्मेट आपको दे दिया है, पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। अच्छा सुनो ध्यान से, देखो अगर मान लेते हैं कि हम बी आंसर सही है, और जो कि सही भी है, आपको बताता हूँ कि कैसे करना है आपको। एक चीज़ समझो, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 100% का फायदा हो रहा है, बहुत ध्यान समझना। तो मान लो कि मेरी चीज़ अगर X रुपए की है, मान लो कि मेरी चीज़ जो है X रुपए की है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, X रुपए की है, तो इसको मुझे उतना ही 100% का मतलब क्या होता है, जितने की चीज़ उतना फायदा कमाना। तो बेसिकली मुझे इसको कितने बेचना चाहिए, 2x में बेचना चाहिए। तो मुझे x का फायदा है कि नहीं है, मेरा प्रॉफिट x का है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको डबल कर दूं 2x का, तो 2x का डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा। अगर मैं 4x का बेच रहा हूँ और चीज़ x की थी, तो मुझे फायदा कितना हो रहा है, 3x का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जितना मुझे प्रॉफिट होता है उसका 3 गुना प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमने आंसर जो बी लिया था वो क्या हुआ, एकदम सही हो गया। इसको तो व्यवहारिक तरीके से आप सोच सकते हैं, हर क्वेश्चन में लड़ना नहीं है, कुछ चीज़ों को आप लोग डायरेक्ट सोच सकना है। तो क्वेश्चन से लड़ना नहीं है, उसके थीम पे नहीं जाना है। हमारे पास जो हमारे 4 ऑप्शन होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं, जो हमारे 4 ऑप्शन है क्या कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं। कैसे हेल्प करती है वो बता रहे हैं कि आप इनमें से एक चीज को लेके चूज करो और उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिस जब करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे दिमाग में आने लगेगा कि अच्छा ये वाला आंसर हो गया, ये सब तो नहीं हो गए। आई बात समझ में, बात समझ में आ रही। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलिए एक और क्वेश्चन, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन। इन ए सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट is 320% on the cost. Okay, if the cost increases by 25% but the selling price remain constant. बहुत अच्छी बात है। Approximately what percentage of the selling price is profit? ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस का कितना % प्रॉफिट होगा। Approximately what percentage of the selling price is profit? तो इसमें आपको कॉस्ट प्राइस से कंपेयर नहीं करना है, किससे कंपेयर करना है, सेलिंग प्राइस से करना है। तो कर लीजिए। ये आज हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है, सो आप लोग इसको बना लीजिए, खुद बनाइए भाई। सिपो को कितना ही जूम करना है, कॉस्ट प्राइस को कितना ही जूम करना है,
तो अब आप मानो कि यार चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है, 100 की है, देखो सुनो, और 320% क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो 100 की चीज़ पे अगर 320 का फायदा कमाना है, क्योंकि 320% मतलब 320 रुपया हो गया, तो हमें बेचना कितने में इसको, 420 में। समझ में आई बात। अगर 100 की चीज़ को 420 में बेचेंगे तभी तो हमें 320 का फायदा होगा। लेकिन ये कहना है कि अब आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, कॉस्ट इंक्रीज करना है, और कितना करना है, 25%। तो आप कह रहे हैं कि अब 125 में खरीदिए और बेचिए इतने में, तो हमें फायदा कितना होगा, अब हमें 25 रुपये कम का फायदा, यानी हमारा फायदा हो गया 295 का। पहले फायदा कितना होता था, 320 का, 25 कम कर लो क्योंकि हमने 100 से ही वैल्यू को लिया हुआ है, तो 25 कम फायदा होगा, यानी हमें 295 का। 295 का फायदा किस पे पता करना है आपको, क्योंकि कंपेयर टू क्वेश्चन देखो मेंशन है ना, देखो यहाँ पे यही मैं कह रहा था कि नॉर्मली प्रॉफिट का परसेंटेज हम लोग कॉस्टिंग पे करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि सेलिंग प्राइस से कंपेयर करो तो सेलिंग प्राइस को नीचे रखना पड़ेगा, और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाइड करने वाले हैं, 100 से। अच्छा देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अब मुझे लगता है 7 से कटना चाहिए, 7 चौक 28 नहीं कटा 7 से भाई, तो 2 से कटा लीजिए, 2 से कटाए इसको, 2 से कटाएंगे तो 21 हो जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाइड करके भाग देंगे, 5 पचे 25, 2 और 9 पचे 45 और 2 47, 4 5 दुना के 10 और 4 1470, इसको हम 21 से भाग देंगे तो 7 बार तो जाएगा ही, लगभग 70% आएगा। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। तो बच्चों आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा, जो कि सॉल्व करने के बाद 70% आ जाएगा, कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। और आप लगातार अच्छे से बनाते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।